Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Today we are going to talk about last minute tips for Punjab University 5-year law entrance exam. तो आपका entrance exam आने वाला है, बस थोड़े दिन ही रह गए, 2 दिन रह गए होंगे जब तक आप ये वीडियो देखोगे. So what you should do? सबसे पहले I'm going to tell you how to revise, that what are the things that are very important. ठीक है ना? How to revise के अंदर मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको ज़रूर रिवाइज करके जानी है. नंबर 1, नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ क्या है, और नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम. बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर जाते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम एंड वहाँ पर वो गलती कर देते हैं. यहाँ पे मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करना है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एग्ज़ाम एंड बिफोर दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू see that which are the documents that you have to carry, timing of the exam and everything. ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. So the date of the exam is 17th July, Sunday, 10 a.m. to 11:30 a.m. You have your exam. So 9 a.m. पे वहाँ पर पहुंच जाना. ठीक है ना? जो भी तुम्हारा टेस्ट सेंटर है, अभी तक तुम्हारे एडमिट कार्ड्स आगे होंगे. एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लेना, कौन से कलर का पेन लेकर जाना है. प्लीज 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 डू चेक दैट आउट. यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाना है. देखिए, आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे. एडमिट कार्ड के अंदर कोई कोविड प्रोटोकॉल है तो वो ज़रूर फॉलो करना. ठीक है? यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर लेकर जाना है. यू हैव टू कैरी ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ कैरी करना है. ड्राइविंग लाइसेंस कैरी कर सकते हो, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब आपने इनमें से कुछ भी एक चीज़ आपको कैरी करना है. यहाँ पे लिखा हुआ फोटो, मतलब फोटो होनी चाहिए जो आइडेंटिटी कार्ड आप कैरी कर रहे हो. ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड और एडमिट कार्ड आप अपने साथ लेकर जाओगे. ठीक है? यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया. बहुत बच्चे पूछते थे हम रफ वर्क कहाँ करेंगे, तो रफ वर्क के लिए इन्होंने क्वेश्चन पेपर के लास्ट में स्पेस दी होगी. ठीक है ना? तो वहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हो. यहाँ पे देखो, नो रफ वर्क शैल बी डन ऑन द OMR. ठीक है ना? तो रफ वर्क के लिए स्पेस प्रोवाइडेड होगी क्वेश्चन बुकलेट में, वहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हो. कैलकुलेटर ये सब कुछ नहीं अलाउड. अपनी नॉर्मल आप वॉच डाल के जा सकते हो, डिजिटल वॉच नहीं डालकर जानी है. ठीक है? अबाउट द एग्जाम. सो अबाउट द एग्जाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा प्लान करने में. ठीक है ना? तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे आपके. हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. टोटल मार्क्स कितने का होगा आपका पेपर? 100 मार्क्स का आपका पेपर है. 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे. तो बेटा गलत आंसर दोगे तो मार्क्स कटेंगे. यहाँ पर 0.25 मार्क्स कटेंगे मतलब आपके. ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द पेपर. तो ड्यूरेशन ऑफ द पेपर जो आपकी 90 मिनट्स है. और यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. मुझे पता है बहुत बच्चे पूछेंगे दी यहाँ पे क्लैट जैसा पेपर तो नहीं आ जाएगा. नहीं बेटा, MCQ बेस्ड पेपर ही होने वाला है. कोई पैसेज नहीं आएगा सिवाय इंग्लिश में, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाए तो. ठीक है? तो ये है आपका. उसके बाद 100 क्वेश्चंस में अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, कौन से सेक्शन में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर देखिए, आपका 60 क्वेश्चन तो जीके में से आएंगे. ठीक है ना? तो अभी भी अगर किसी ने स्टैटिक जीके नहीं कवर करी है तो बेटा स्टैटिक जीके और थोड़ी सी करंट अफेयर्स कवर कर लोगे तो कोई हार्म नहीं होने वाला है. ठीक है ना? 2-3 वीडियोस मैंने करी हैं, वो भी अगर आप देख जाओगे तो वहां से भी क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे. तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़कर जाओ. ठीक है? उसके बाद 20 एप्टीट्यूड फॉर लॉ. ठीक है? लीगल एप्टीट्यूड. यहाँ पर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बेटा अभी भी अगर मेरा कोर्स खरीद लोगे तब भी अगर फटाफट देख जाओगे ना तो क्वेश्चन तो कल अटेम्प्ट, परसों अटेम्प्ट कर पाओगे. तो ये वाला कोर्स भी आप बाय कर सकते हो एंड मोमेंट के लिए. ठीक है? टेस्टिंग मेंटल एबिलिटी, 10 मार्क्स की मेंटल एबिलिटी, और इंग्लिश भी 10 मार्क्स की है. तो लॉजिकल के अंदर से भी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, तो मैं अपनी पिछली वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको स्ट्रैटेजी शेयर करी थी 15 डेज की, वहां से आप लॉजिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चेकआउट कर लो. और अगर वो भी आप एंड मोमेंट में इन 1 से 2 दिनों में कवर कर जाते हो तब भी तुम्हारे चांसेस बन सकते हैं. जो पेपर होगा वो आपका इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी के अंदर होगा. तो जो भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें अटेम्प्ट कर आओ. हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग. तो अभी हमने पढ़ा कि नेगेटिव मार्किंग है. अगर हम रॉन्ग आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स हमारे
डिडक्ट होंगे, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर गलत आंसर देंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से अगर है तो हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है? देखो, पेपर को ट्रीट करना है, ट्रीटिंग द इंटायर पेपर एज 1 यूनिट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सेक्शन वाइज इस सेक्शन पे इतना टाइम, ये नहीं, बस सारा पेपर 1 यूनिट है और उसको हमने 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। तो 2 राउंड में क्या करेंगे? पहले राउंड में हम अपने 100% वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। 100% मतलब श्योर शॉट, जिनका मुझे आंसर पक्का पता है कि हाँ ये पक्के वाले क्वेश्चंस मेरे, मैं वो कर आऊंगी पहले राउंड में, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड पे आ जाऊंगी मैं। सेकंड राउंड के अंदर मैं वो क्वेश्चंस करूंगी जो मेरे 50% वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब जिसके अंदर 2 ऑप्शंस जो हैं मैं क्रॉस आउट कर पा रही हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ तुम लोगों को, जैसे 1 क्वेश्चन है, 2 है और 3 है, ठीक है ना। अब 3 के अंदर A B C D ऑप्शंस हैं और मुझे पक्का पता है कि आंसर जो है वो B है। तो ये मेरा क्या हुआ? 100% वाला क्वेश्चन। और ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो पहले राउंड में फटाफट अपने पेपर के फर्स्ट हाफ एन आवर में मैंने 30 मिनट्स में अपने सारे 100% वाले क्वेश्चंस कर देने हैं, ठीक है ना, अपनी मुट्ठी में ले आने वो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर मुझे पता है फॉर श्योर कि सी भी आंसर नहीं है और बी भी आंसर नहीं है, तो ए और डी के अंदर से मुझे गेस करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में गेस वर्क कर सकती हूँ जिसके अंदर बेटा मैं 2 ऑप्शंस क्रॉस कर पा रही हूँ, वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके आऊंगी, क्योंकि मेरा प्रोबेबिलिटी कहती है कि यहाँ पे चांस सही है, अच्छे चांसेस हैं कि मेरा आंसर सही हो जाए, यहाँ पे मुझे +1 मिल सकता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है ABCD, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, नो आइडिया। अच्छा, ये चीज एग्जिस्ट भी करती है मुझे पता ही नहीं, तो ये क्वेश्चंस मैं छोड़ कर आऊंगी बेटा। ये क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करने हैं जिसके अंदर कोई आइडिया नहीं है। अब हमारे पास 4th क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ABCD है, ठीक है ना, और उसके अंदर मैं एक ऑप्शन क्रॉस कर पा रही हूँ। कितनी ऑप्शन क्रॉस कर पा रही हूँ? एक ऑप्शन। मुझे पता है सी ऑप्शन नहीं है। अब ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? नहीं, नो, आपको नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप 100% श्योर हो और जिसमें आप 2 ऑप्शन क्रॉस आउट कर सकते हो। नो आइडिया वाले तो बिल्कुल नहीं करने हैं। अभी मैं कट ऑफ बताऊंगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे क्वेश्चंस ही सिर्फ 30 to 40 क्वेश्चंस ही तुमने अटेम्प्ट करे हैं, बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, और तुम्हें जितनी मार्क्स चाहिए, ठीक है ना, अपनी 12th, यहाँ पे तुम्हें पता ही होगा इनके एग्जाम के अंदर, अगर नहीं पता तो एंट्रेंस एग्जाम के 50% मार्क्स लेते हैं ये, 12th के 50% मार्क्स लेते हैं और फिर 100 में से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि मेरे 12th में बहुत अच्छे मार्क्स है, तो अगर एंट्रेंस में आपके कम ज्यादा हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट 12th में भी मार्क्स कम है तो ऑब्वियसली एंट्रेंस में आप उसको पूरा करोगे। तो आपने अपनी कट ऑफ के हिसाब से देखना है कि इतने मार्क्स मुझे चाहिए, ठीक है ना, तो मुझे इतना स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मान लो सिर्फ 10 to 20 क्वेश्चंस ही आप सॉल्व कर पा रहे हो, 100% वाले और 50% वाले, तो इसका मतलब है आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बट अगर आपकी टेम्पटेशन अच्छी है 100% और 50% वालों की, उनका काउंट रखो, ठीक है ना, काउंट रखो। आपने फर्स्ट रन में क्वेश्चन कितने सॉल्व किए फटाफट से गिनकर, रफ शीट तो वहां पे दी होती है उन्होंने, उसमें लिख लोगे 100% वाले मेरे इतने क्वेश्चन है, 50% वाले इतने क्वेश्चन है, ठीक है ना, सो दैट आपके पास एक काउंटर है। ये वाला मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं, आपने क्लैट के अंदर भी बहुत सारे बच्चे गलती कर आए होंगे और भी एग्जाम्स में, कि उनके क्वेश्चंस बहुत सारे सही थे बट उनके नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा हो गई कि उनके सारे मार्क्स ही नेगेटिव मार्किंग में कट गए। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज देती हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है www.loggery.com, प्लीज जाके पीयू के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 5 ईयर का सॉल्व करें। 3 से 4 पेपर्स अवेलेबल हैं, वो सॉल्व करें, आपको पता चलेगा कैसे पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। How many marks to score to get admission? Now this is one big question. For BA LLB you should aim for 75 above overall, ठीक है ना, और बीकॉम एलएलबी के लिए 80 अबव। अब ओवरऑल का मतलब समझ लो, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 12th में 80% है और एंट्रेंस एग्जाम में उसके 80 मार्क्स हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से वो 40 उठाएंगे, 80 का हाफ, यहाँ से वो 80 का हाफ 40 उठाएंगे और टोटल 80। तो तुम्हारी मेरिट लिस्ट कौन से स्कोर पे बनेगी? इस वाले स्कोर पे, ये वाले 80 के बेस पे। 50 यहाँ से उठाया 12th के मार्क्स और 50 कहाँ से उठाया? तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स से। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो ओवरऑल बात कर रही हूँ कि 12th प्लस एंट्रेंस एग्जाम मिलाकर इतना बनना चाहिए, ठीक है ना।
तो अगर तुम अपनी परसेंटेज देख सकते हो कि कितना है, कितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो अगर तुम्हारे 80 या 85 मार्क्स तुम अच्छे खासे ले आते हो मेरे ख्याल से एंट्रेंस एग्जाम में, बाकी तुम अपनी 12th के मार्क्स देखो कितने हैं, ओवरऑल तुम्हारा इतना स्कोर अगर बन जाता है तो तुम्हारी एडमिशन होने के चांसेस बहुत बहुत हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें हाउ टू अटेम्प्ट के अंदर कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट में यहाँ पर मैं एक और तुम्हें सजेशन देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंट रखो, ठीक है ना, कि 100% वाले क्वेश्चंस कौन से मेरे, 50% वाले क्वेश्चंस कितने हैं, और अगर 100% वाले मेरे 100% करेक्ट हैं और 50 में से थोड़े बहुत करेक्ट थोड़े बहुत गलत वाले हैं, तो मेरा कितना स्कोर बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैलकुलेशन करना, और फिर डिसाइड करना कि क्या मुझे और क्वेश्चन जिसमें सिर्फ मैं वन ऑप्शन कट आउट कर पा रही हूँ, क्रॉस आउट कर पा रही हूँ, मुझे सॉल्व करना है या नहीं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो काउंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ जो रिजेक्ट करने क्वेश्चंस वो करो, क्योंकि रिजेक्ट नहीं करोगे क्वेश्चंस तो नेगेटिव मार्किंग में सारे नंबर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जिनका क्वेश्चंस का आइडिया नहीं है उनको क्रॉस आउट कर देना है, डरना नहीं है क्रॉस आउट करते हुए, ओके। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा दी लास्ट 2 to 3 डेज में या 1 to 2 डेज ही रह जाएंगे जब ये वीडियो जाएगी। देखिए, रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, अब क्या है, रिविजन का टाइम है, रिवाइज करो कि जो भी पढ़ा है उसको एक बार फ्रेशन अप कर लो, ठीक है ना। ट्राई करो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़कर जाओ, अगर अभी भी नहीं पढ़े हैं तो यार टिट्स बिट्स के अंदर से जो मैगजीन अगर है या तुम्हारे पास कोई भी एनीथिंग, मतलब कुछ नया, मतलब ये करंट अफेयर्स कर जाना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अवार्ड्स की वीडियो करी है, सर्वे की वीडियो करी है, वो देख जाओ, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि आएंगे आएंगे, इनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके तुम अभी भी पढ़ सकते हो यूनिवर्सल के अंदर से, टॉप में वीडियो मेंशन कर दूंगी नीचे जहाँ पे मैंने टॉपिक्स बताया मैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यहाँ से ना ये तीनों टॉपिक से तुम्हारा 70 to 75 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। तो तुम सोच सकते हो कि कितने, 3 टॉपिक्स पे, और अगर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ गए तो 4-5 नंबर तो तुम यहाँ से छोड़ने वाले हो नहीं हो, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो, तो आपने ये अपना जो अब है वो रिवीजन पे आ जाओ, ठीक है। मॉक सॉल्व करो, अब बहुत बच्चे पूछे मॉक्स कहाँ से लेके आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, मेरी वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है www.logiri.com, ठीक है। वहाँ पर जाओ, 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पीयू का होगा, पीयू पे जाना, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एक टैब है, क्लिक करना। देखो, एक तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, दूसरा तुम्हारी अटेम्प्ट करने की पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी, तीसरा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब कुछ और नहीं कर सकते ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर जाओ, पक्का क्वेश्चंस रिपीट होता है 101%। और याद रखना है एमिकस क्यूरे का मतलब क्या होता है, एमिकस क्यूरे इज फ्रेंड ऑफ कोर्ट, फेवरेट क्वेश्चन है पीयू वालों का, डालते ही डालते हैं, ठीक है। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है, अपना 100% लेकर आना, चाहे तुमने एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे जाना है जैसे सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इतने सालों से पढ़ रहे हो यार, 10-15 साल हो गए स्कूल में जाते हुए, हर रोज सुबह उठ के स्कूल जाते थे, कुछ तो पढ़ा होगा ना, उसी के बेसिस पे पेपर दे आना, चाहे एक टॉपिक के है, 2 की है, सब कुछ पढ़ा है, बस कॉन्फिडेंस। कई बच्चे होते हैं ना सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के बेस पे पेपर क्लियर कर कर आते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपना 100% देना है वहां पर जाके, बस और कुछ नहीं, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मोटिवेटेड रहकर जाना है, और अगर मोटिवेशन में थोड़ी सी कमी है तो मैंने जो क्लैट वालों के लिए वीडियो करी थी ना मोटिवेशन वाली, उसका लिंक दे दूंगी, वो देख लेना, पूरा पंप अप होकर जाओगे, ठीक है। तो दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, एल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो डरने वाली बात ही क्या है यार, ठीक है।